हाय, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। वोकैबुलरी इंग्लिश वोकैबुलरी का सेशन है। ये 5 नए वर्ड्स ऐड करेंगे अब आप फिर से। ऑप्शंस के अंदर अगर कुछ नए वर्ड्स आएंगे मैं वो भी समझा के चलूंगी। आपको पहले ट्राई करना है, बाद में मेरा आंसर सुनना है। कंटेक्चुअली भी पढ़ाती हूँ मैं, सेंटेंस पढ़ाऊंगी, सेंटेंस के हिसाब से आपको मीनिंग समझाने की कोशिश भी करूंगी। आप ये देख पा रहे हैं सेशन हिंदी मीडियम में है, प्राइमरली बाइलिंगुअल है। अगर आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल नहीं है यू कैन स्विच टू द इंग्लिश मीडियम सेशन, दैट इज देयर इन द प्लेलिस्ट। हम हर सेशन को 2 लैंग्वेजेस में अपलोड करते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि किसी भी बच्चे के लिए लैंग्वेज बैरियर ना हो। प्राइमरली आप ये समझिए कि जो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हैं हमारे या फिर नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं हमारे, उनके लिए कंफर्टेबल होगा इंग्लिश मीडियम का सेशन। तो आप जाइए, आप इंग्लिश मीडियम का सेशन देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट कर रही हूं मैं। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो अच्छा लगेगा लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। अगर आपको सारे वर्ड समझ में आ जाए शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि कोई भी आपका कजिन फ्रेंड जो भी एग्जाम देने जा रहा है, आपको बता दूं इंग्लिश वोकैबुलरी सभी के एग्जाम में आती है, आप जानते हैं। अब एक और बात लास्ट, जो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है पक्का से, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर दबाना है, नहीं तो नोटिफिकेशंस ही नहीं आएंगे जो एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनके। मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहले वर्ड से। पहला वर्ड है डेन्यूड। पहला वर्ड क्या है? डेन्यूड। पहले लुक एट द ऑप्शंस, क्या कह रहे हैं ये ऑप्शंस। डेन्यूड का मतलब स्ट्रिप है क्या, क्रिएट है क्या, फूल है या फिर इंटाइस है। इंटाइस का मतलब अट्रैक्ट करना होता है, ल्योर करना होता है। तो मैं क्या कह रही हूँ, डेन्यूड का मतलब होता है स्ट्रिप करना, स्ट्रिप समथिंग ऑफ, दैट इज डेन्यूड। स्ट्रिप करना, स्ट्रिप आप जानते हैं स्ट्रिप का मतलब क्या है, स्ट्रिप ऑफ इट्स कवरिंग। अब अगर मैं इससे समझाऊं तो आप और समझ जाएंगे। कवर को रिमूव कर रहे हैं तो वो स्ट्रिप ऑफ है, पोजेशंस को रिमूव कर रहे हैं हम, एसेट्स को रिमूव कर रहे हैं तो वो क्या है, वो स्ट्रिप ऑफ है। अब आंसर आ गया डेन्यूड के हिसाब से, आउट ऑफ दीज ऑप्शन स्ट्रिप। अगर मैं बात करूं सेंटेंस के हिसाब से तो ओवरनाइट द आइलैंड वाज डेन्यूडेड ऑफ इट्स डेंस फॉरेस्ट कवर। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मैंने अब इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया है आपको समझना पड़ेगा कि ओवरनाइट, रातों रात क्या हो गया, आइलैंड का जो फॉरेस्ट कवर है वो डेन्यूडेड ऑफ, दैट मीन्स डाइवेस्टेड ऑफ, स्ट्रिप्ड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ या फिर बेरीव्ड ऑफ। हम कहना क्या चाह रहे हैं, दूर कर दिया गया, खत्म हो गया, वहां से हटा दिया गया, कवरिंग रिमूव हो गई, फॉरेस्ट कवर रिमूव हो गया, फॉरेस्ट कवर को स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। डेन्यूड के बाद नेक्स्ट वर्ड है फ्राइबल। फ्राइबल के अंदर क्रम्बली है, बिटर है, स्नीकी है या फिर मॉडेस्ट है। फ्राइबल का मीनिंग होता है क्रम्बली। क्रम्बली का मतलब क्या है, अब जरा देखते हैं। जो इजीली क्रम्बल्ड हो जाए, पाउडर जैसा होता है ना, जो पाउडरी होता है, आप वो क्रम्ब से जोड़िए, वो वाले क्रम्ब से जोड़ेंगे। इजीली क्रम्बल्ड, पाउडरी, डस्टी, थोड़ा सॉफ्ट सा है, वो फ्राइबल है। तो फ्राइबल का मतलब मैंने क्या बोला, इजीली क्रम्बल्ड है, क्रम्बली, इसलिए आंसर आ जाएगा आउट ऑफ दीज ऑप्शंस। पाउडरी होता है, डस्टी होता है, वो फ्राइबल होता है। अगर मैं आपको सेंटेंस से समझाऊं तो ब्लैक सॉइल्स आर यूजुअली फ्राइबल, दैट वी ऑल नो। सॉइल्स आर किसी भी तरह की सॉइल की बात करें, प्लूरल मल्टीपल सॉइल्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो ब्लैक सॉइल्स हैं वो किस तरह की होती हैं, वो फ्राइबल होती है, मतलब वो पाउडरी होती है, वो डस्टी होती हैं एंड कंड्यूसिव टू एग्रीकल्चर। ऐसा बताया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर के लिए कंड्यूसिव होती है, मतलब फेवरेबल होती हैं एग्रीकल्चर के लिए। कोई अच्छी सॉइल की हम बात करें तो कह रहे हैं ब्लैक सॉइल है, एज पर दिस सेंटेंस, मेरे सेंटेंस के थ्रू अगर आप समझेंगे तो ब्लैक सॉइल फ्राइबल है, पाउडरी है, डस्टी है। और ब्लैक सॉइल कैसी है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी है, एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल है, हेल्पफुल है, कंड्यूसिव है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेनेटिव। लेनेटिव बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, कम पूछा जाता है। जब कोई वर्ड इंपॉर्टेंट होता है तो मैं वो भी बताती हूँ लेनेटिव, लेकिन आपको आना चाहिए, कभी पूछा भी जा सकता है, क्योंकि वोकैबुलरी में ऐसा नहीं कह सकते कि आया नहीं कभी तो आएगा भी नहीं। लेनेटिव में ऑप्शन देखिए पहले, एक्सपेंसिव है, सूदिंग है, टेरेबल है और फनी है। तो आंसर क्या है, लेनेटिव का मतलब होता है एलिविएटिंग पेन, एलिविएट करना। यहाँ पे एलिविएट का मतलब कम करने वाला है, एलिवेट वाला नहीं है, ई वाला नहीं है, ए वाला एलिविएट है, ALLEVIATING, एलिविएटिंग, कम करना, लेसन करना, तो वो एलिविएटिंग है। एलिविएटिंग पेन और हार्शनेस, दर्द हो रहा है उसको कम करना है, कोई चीज हार्श है उसको कम करना है, तो वो सूदिंग जो चीज है
कोई चीज को सूदिंग बना देगा वो लेनेटिव होगा। लेनेटिव की बात यहाँ पर चल रही थी, मैंने कहा था ना एलिविएट कर रहा है पेन को कम कर रहा है, हार्शनेस को कम कर रहा है, तो सूदिंग हो रहा है। जो हार्शनेस कम करेगा वो सूदिंग हो जाएगा। तो अगर सेंटेंस से समझू, द कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज अ लेनेटिव मेडिसिन एंड ऑल्सो अ फीवर रिड्यूसर। तो दवाई जो है, जो कंपाउंड है, वो किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? उस कंपाउंड को इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन की तरह। कैसी मेडिसिन? एज अ लेनेटिव मेडिसिन, सूदिंग मेडिसिन की तरह भी, और फीवर कम करने वाले कंपाउंड की तरह भी। तो कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज लेनेटिव मेडिसिन एंड ऑल्सो अ फीवर रिड्यूसर। तो आंसर अगर ऑप्शन की तरह से देखें तो ऑप्शन में आंसर सूदिंग आ गया है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ जाते हैं, देखिए क्या कहता है अगला वर्ड। अगला वर्ड है स्पीशियस। अगला वर्ड क्या है? स्पीशियस। ऑप्शन देखिए जरा, स्पेशियस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, स्पीशियस इज द वर्ड। ऑप्शंस में से देखिए, पहला ऑप्शन था, कह रहा था एक्टिव है, इमेजिन्ड है, और कह रहा है डीप है। जब हम आगे बढ़ते हैं एक बार जरा मीनिंग समझ लेते हैं पहले। स्पीशियस का मीनिंग क्या है? मीनिंग है सुपरफिशियली प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है जो सही है वो प्लॉजिबल है, जो सूटेबल है वो प्लॉजिबल है, जो पॉसिबल है वो प्लॉजिबल होता है। तो सुपरफिशियली प्लॉजिबल बट एक्चुअली रॉन्ग। ऐसा ऊपर ऊपर से लग रहा था कि ठीक है, लेकिन है एक्चुअल में रॉन्ग। अगर मैं एक वर्ड में बताऊं तो मिसलीडिंग जो होता है वो स्पीशियस होता है। जो मिसलीडिंग होता है वो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आंसर ऑप्शन आएगा डेल्यूजरी। डेल्यूजरी इज द वर्ड जो इसका आंसर है, जिसका मतलब मिसलीडिंग होता है। कुछ और लग रहा है, थोड़ा सही सा लग रहा है, लेकिन सही है नहीं, मिसलीडिंग है। डिसेप्टिव जिसे हम कहते हैं, जिसे हम फॉल्स कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अनसाउंड है, ठीक नहीं है, वो स्पीशियस है। अगर सेंटेंस से आपको समझाऊं तो नैन्सी ऑलवेज हैज अ स्पीशियस स्टोरी। Nancy always has a specious story, that means false story, on why her homework wasn't done. हर कोई बच्चा ऐसा ही करता है आजकल, सुनने में आता है, बहुत सारे बच्चे एक्सक्यूज बनाते हैं। तो वो एक्सक्यूज को दिमाग में रखते हुए सेंटेंस मैंने बनाया। मैंने कहा नैन्सी जो है उसके पास हर बार स्पीशियस स्टोरी होती है, फॉल्स स्टोरी होती है, डिसेप्टिव मिसलीडिंग सी कोई स्टोरी होती है, क्योंकि उसे ये बताना है कि उसका होमवर्क क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, उसके लिए हमेशा उसके पास एक स्टोरी है। तो स्पीशियस का आंसर आ गया हमारा। अगले क्वेश्चन, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या है। लास्ट वर्ड है आज का बोल्ड डैश। बोल्ड डैश में पहले 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। एंटरटेनमेंट है, एक्सीडेंट है, नॉनसेंस है, इंटरप्शन है। तो बोल्ड डैश का आंसर आता है नॉनसेंस, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। सेंसलेस टॉक होती है, इलॉजिकल है, इधर उधर की बात हो गई, तो वो बोल्ड डैश है। बोल्ड डैश का मतलब मैंने बताया नॉनसेंस, रबिश, जिबरिश या फिर क्लैप ट्रैप, तो वो बोल्ड डैश है। अगर वर्ड को सेंटेंस के थ्रू समझे तो पीपल रेफर टू द ओल्ड मैन्स क्रेजी आइडियाज एज बोल्ड डैश। कोई बूढ़ा इंसान है तो वो कह रहे हैं उस बूढ़े इंसान की जो बात है, जो उसके आइडियाज है, उसके आइडियाज, क्रेजी आइडियाज उसके, तो वो उनके क्रेजी आइडियाज को कैसे लोग रेफर करते हैं? बोल्ड डैश की तरह, मतलब इलॉजिकल बात की तरह, नॉनसेंस वाली बात की तरह, सेंसलेस बात की तरह। तो बोल्ड डैश का आंसर क्या आ गया हमारा? नॉनसेंस। और वीडियोस ऐसे अपलोड करते रहेंगे, देखते रहिए विद्या गुरु के चैनल को। थैंक यू सो मच।